हेलो दोस्तों, मैं हूं नियाज सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं आशा नेगी और ऋत्विक की अपडेट। जी हां, जहां हम सब जानते हैं बहुत दिनों से ये न्यूज सामने आ ही रही थी। मतलब आई थिंक मैं कह सकती हूँ 1-1.5 साल पहले से ये न्यूज सामने आ रही थी कि इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि इनका 8 साल का एक अच्छा खासा रिलेशन था। पवित्र रिश्ता के सेट पे दोनों मिले थे, दोनों के बीच में उसी के दौरान एक तरह से रिलेशनशिप शुरू हुआ था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने थे, दोस्ती के बाद वो दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदली और एक अरसे तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। वहीं ये भी माना जा रहा था कि दोनों लिविंग में एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। पर इस वक्त अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आशा और ऋत्विक एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, आई नो आशा और ऋत्विक के फैंस के लिए ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि ये दोनों चाहे डांसिंग मंच हो, चाहे एंकरिंग का स्टेज हो, चाहे एक्टिंग हो, दोनों को हर जगह पे बहुत सारा प्यार मिला है। और दोनों हमेशा जब भी जितने भी मैंने इनके इंटरव्यूज लिए हैं, चाहे वो रेड कारपेट पे हो, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे इनके साथ कोई सेगमेंट हो, उन्होंने हमेशा खुल के अपने रिश्ते को लेकर बात कहा है। कभी भी उन्होंने चाहे मीडिया के सामने हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, उन्होंने पोस्ट करके मीडिया के सामने बोलकर हमेशा अपने प्यार को दिखाया है। वहीं पर आज इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। एक इंटरव्यू के दौरान आशा ने इस बात को क्लियर किया और उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा है कि जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। एक बहुत अच्छे रिश्ते में हम दोनों थे, पर हाँ, वो रिश्ता मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आज भी है। भले हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, हमारा रिलेशन आगे अब प्यार मोहब्बत या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आगे नहीं बढ़ेगा, पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे। क्योंकि जब भी मुसीबत होगी हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, जब भी खुशियां होंगी हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। उसी के साथ आशा ने ये भी कहा है कि जो टाइम मैंने ऋत्विक के साथ स्पेंड किया है वो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे दोस्त बन के, वो मेरे हर चीज बन के हमेशा मेरे साथ वो खड़े रहे हैं। तो आशा का जो ये स्टेटमेंट है, अब तक ऋत्विक ने इस पे कोई भी किसी भी तरह की बातचीत नहीं की है, पर आशा का जो ये स्टेटमेंट है ये साफ तौर पे बता ही रहा है कि दोनों के बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर हाँ, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर आप सोशल मीडिया की भी अगर बात करेंगे तो अब दोनों एक दूसरे के पोस्ट फिलहाल नहीं कर रहे हैं, पर ब्रेकअप का एक बहुत बड़ा मैं कह सकती दौर चलने लग गया है टेलीविजन में। हमने ये पहली बार नहीं है कि जब 8 साल या 9 साल का कोई रिलेशन टूटा है फिर वो रिश्ता किसी और के साथ जुड़ा है। वहीं दिव्यंका त्रिपाठी की भी अगर मैं बात करूं तो उनके भी रिलेशन का फिलहाल यही हाल था। मैंने सिर्फ एक नाम लिया है, पर अब दिव्यंका बहुत ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में, वहीं पे शरद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है। हम भी यही चाहेंगे कि अगर दोनों के बीच में किसी गलत फहमी से चीजें टूटी है तो आशा और ऋत्विक के फैंस यही चाहेंगे कि दोनों फिर एक दूसरे के साथ हो जाए। और हम भी यही चाहेंगे कि दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। पर चाहे जो भी है, इसकी कोई खास वजह तो आशा ने सामने नहीं रखी। और आशा ने ये भी बात जाते जाते जरूर कहा है कि अब मैं इस बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा एक जो अच्छा नोट था, हम जिस रिलेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, उसके बारे में मीडिया में किसी भी तरह की गलत बातें हो। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे बीच में एक अच्छी दोस्ती थी, है और हमेशा रहेगी। हाँ, पर जो प्यार था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। पर हम तो यही चाहेंगे कि इन दोनों फिर एक दूसरे के साथ हो जाएं। पर इन दोनों की ये ब्रेकअप स्टोरी सुन के आपके लिए कितना ज्यादा शॉकिंग था, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।